अच्छा, फ्रीलांसिंग की ना कोई खास इतनी तो लेंथी क्लासेस है नहीं, तो ना ही कोई ज़्यादा क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं है और लेंथ भी ज़्यादा नहीं क्लासेस की। इसमें जो समझने वाली चीज़ें हैं वो, एक चीज़ है कि क्लाइंट कैसे लेने, ठीक है, वो आज के और कुछ अगले लेक्चर्स में देखेंगे। फिर दूसरा होता है क्लाइंट के साथ डिस्कस कैसे करना, चीज़ों को तय कैसे पाना। और तीसरा फेज़ आता है जब आपने काम उसने दे दिया और आपने काम करके उसको वापस कैसे डिलीवर करना है। 3 फेज़ हो गए, ठीक है। पहला फेज़ क्लाइंट लेना कैसे, दूसरा उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करना, यानी कि उससे वो जो भी काम है वो उससे कैसे लेना है। थर्ड जो होता है वो उससे डिलीवर कैसे करना है। 3 फेज़ हैं। पहले फेज़ के अंदर जो क्लाइंट आता है ना, वो ढूंढ रहा होता है, ऑप्शंस देख रहा होता है कि मैं अब ये काम किसको दूँ। सीधी सी बात है। इस फेज़ के लिए हमने क्या चूज़ किया, हमने लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स देखना शुरू करिए, जिसके अंदर हमें स्पेसिफिक हो के हमने उसको फाइंड करने की कोशिश की, जहाँ पे हमें सर्विसेज कम से कम नज़र आए, जिसमें कुछ ना कुछ ऑर्डर्स मिले। इससे ये हो जाएगा, हमें उस क्लाइंट को मुतमिन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास, क्लाइंट के पास अब ऑप्शन ही कम हो गए हैं। पहले अगर हमने किसी कंपटीशन वाली चीज़ के ऊपर आगे बनाई है तो उसके पास अब ऑप्शन ज़्यादा हैं। अब हमने स्पेसिफिक हो गए, तब उसके पास ऑप्शंस कम हो गए हैं, तो अब वो हमें कंसीडर कर सकता है। अब हमारी एक वर्ड, जैसे ना हम एसईओ देख के आ रहे हैं गूगल की, इसी तरह से इसकी क्या नाम है, फाइवर की भी एसईओ होती है, फाइवर एसईओ कहते हैं उसे। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें अपने गिग्स को रैंक करवाना होता है पहले पहले पेज पे उस कीवर्ड के लिए। तो जब हम कंपटीशन, वही चीज़ है, हम कंपटीशन कम वाला कीवर्ड चूज़ करेंगे तो उसके ऊपर हमारी रैंकिंग्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और हम उसको रैंक कर लेते हैं। तो रैंक हो गए कीवर्ड, तो जो भी क्लाइंट है उसने हमें डिस्कस कंसिडर भी कर लिया, देन वो हमें मैसेज करेगा। क्लाइंट मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कभी भी एक बंदे को मैसेज नहीं करता, खास तौर पर फाइवर के ऊपर। वो मल्टीपल लोगों को मैसेज करेगा और सबको टेस्ट करेगा, सबको मुख्तलिफ क्वेश्चन से गुजारेगा, कौन उसको अच्छा आंसर कर रहा है। वालेकुम अदनान बुलाया तो मतलब कि कौन उसको अच्छा आंसर दे रहा है और कौन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो मल्टीपल लोगों को मैसेज करेगा, जिससे उसकी वो तय आ गई बात, जिससे उसकी डील हो गई, उससे उसने काम लेना है। अब ये हमने सेकंड फेज के अंदर ये मेक श्योर करना होता है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उसने दूसरे लोगों को मैसेज किया होगा, तो हमने उससे वो जो काम है उससे लेना कैसे, लेना नहीं, छीनना कैसे है, ठीक है। हमें हमें ही वो काम मिले जो भी वो लेना चाह रहा है। तो इस चीज़ के लिए आपकी कम्युनिकेशन और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मैटर करती है। और ये वही चीज़ें हैं जो कि हमने ईमेल सेंडिंग वाले लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ें डिस्कस की थी कि हमने ईमेल किस तरह सेंड करनी है, वहाँ पर मैंने डिटेल में चीज़ें बताई थी कि हम बड़ा प्रोफेशनली, एथिकली चीज़ों को लेकर जा रहे होते हैं, अखलाकियात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आम लाइफ में हम बेशक गालियाँ निकालते रहें, लेकिन वहाँ पे हमें रखना पड़ता है। तो वो जो भी क्लाइंट के नखरे हैं वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे, जो भी हैं उससे प्रॉपर कम्युनिकेट करके हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। इसकी कोशिश करते हैं कि वो रियल टाइम कोई मैं दिखा सकूँ एग्जाम्पल कोई, तो वो भी मैं कंसिडर करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थर्ड फेज आ जाता है कि हमने उसको जो भी काम कर लिया अब उसको डिलीवर कैसे करना है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उसने मुझे 7 दिन का टाइम दिया था। 7 दिन के अंदर मैंने उसको 1000 वर्ड का आर्टिकल लिख के देना है और 7 दिनों के अंदर क्लाइंट ने मुझे मैसेज वो काम दे दिया और उसके बाद वो गए और 7 दिन का मेरे पास अब टाइम है जी, और उसको मैंने 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के देना है। हमेशा हम फ्रीलांसिंग के अंदर हमेशा ये एक अल्टीमेट रूल है कि हम हमेशा क्लाइंट ने जितना हमें काम कहा है हम उससे ज़्यादा करके देंगे। जो भी काम है आपका, कीवर्ड्स अगर उसने 5 कीवर्ड्स का हमें काम दिया, हम उसको 5 7 या 6 या 5 7 8 कीवर्ड्स ढूंढ के देंगे। अगर हमने उसके कोई डाटा एंट्री की बात हो रही तो जो उसकी रिक्वायरमेंट दी थी ना, उसने जितना हमें काम दिया था उससे हम ज़्यादा करके देंगे उसको। हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर 1000 वर्ड्स की एग्जाम्पल के अंदर हम उसको 1100 या 15, सॉरी इतने में नहीं बताना,
मतलब यानी कि 1100 या 1150 1200 वर्ड्स तक हम उसको आर्टिकल लिख के देंगे। एक चीज़। दूसरा, उसने जितना टाइम दिया था, हमें 7 दिन का टाइम दिया था, हमने उसको उस टाइम से भी पहले आर्टिकल देना। डिले तो चॉइस ही नहीं है ना, 1 मिनट भी ऊपर की चॉइस है ही नहीं, ऊपर की चॉइस नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है, वो ख़त्म कर देते हैं, इनसे निकालने का किसी को लेट तो करना ही नहीं ना। जो दुनिया इधर की उधर होते हैं, वो क्लाइंट को जो काम टाइम पे देना ही देना है, दूसरी चॉइस ही कोई नहीं। हाँ, आपकी कोई एमरजेंसीज बन गई है, देन आप क्लाइंट को बताएं कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम बन गई है। आपके लोग तो जिनके एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, कोई रीज़न बन जाती है, वो अपनी स्क्रीन शॉट सेंड करते हैं, यार मैं बेड पे लेटा पड़ा हॉस्पिटल में हूँ, फलां है ढिमकाना जो भी है, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा अभी, या 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन, तो इतने टाइम के बाद मैं ये काम डिलीवर कर दूँगा। मोस्टली अगर उनको आप ऑनेस्ट रीज़न दे देंगे तो मान जाते हैं। लेकिन जुगाड़ टाइप करें या आप ये कहें कि भी मैं वो जान छुड़वा दूँगा, या किसी रीज़न से आपने लेट कर दिया तो बहाने बना रहे हैं, तो वो बड़ी जल्दी डिटेक्ट भी हो जाते हैं, पकड़े भी जा सकते हैं। तो हाँ, क्लाइंट से हम एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं डिस्कस करके, लेकिन वो उसकी राइट है, वो आपको टाइम नहीं देगा। मतलब कहने का कि वो उसके पास राइट है और दे या ना दे, लेकिन मोस्टली दे देते हैं टाइम आपको, वो आपके साथ कंपनसेट कर लेते हैं। लेकिन स्टिल आप लोगों ने टाइम से पहले उनको काम डिलीवर करके देना है, जितना उसने कहा उससे ज़्यादा करके देना है, कोशिश करनी है अच्छे से अच्छा काम करके देना है। इसकी मल्टीपल रीज़न हैं। एक रीज़न कि भाई उसमें हमें पैसे देने हैं, सिंपल। अगर वो काम उसको अच्छा नहीं लगा, वो हमसे रिवीजन मांग सकता है। रिवीजन मांगने का ये होता है कि हमें कहेगा भाई आपने फलां जगह पे ये चीज़ें मारी हुई हैं, इसको ठीक करो, देन कुछ देखते हैं। वो फिर आप उसको दोबारा से आपको टाइम देगा, वो दोबारा से आप उसको ठीक करोगे, आप एक ही क्लाइंट के पास ना खप जाओगे, सारा टाइम वेस्ट कर लोगे। एक रीज़न अच्छा करके दोगे, उसको पसंद आ जाएगा, जब पसंद आ जाएगा तो वो फ़ौरन आपको एक्सेप्ट भी कर लेगा, आपका जो भी आर्टिकल लिख के दिया आपने, एग्जाम्पल जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक्सेप्ट भी कर लेगा, देन आपको पैसे भी रिलीज़ कर देगा और एक अच्छी फीडबैक दे के जाएगा, रिव्यूज़ दे के जाएगा। आपने रिसर्च के अंदर देखा होगा, रिव्यूज़ मिले होते हैं लोगों को, और वो रिव्यूज़ बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एक क्लाइंट ने आपको बैड रिव्यू दिया और आपकी धज्जियाँ उड़ जानी है प्रोफाइल की, देखते रह जाने हो गया। तो मुझे एक क्लाइंट ने रिव्यू दिया था 3.5, बाकी सबके 5 स्टार्स थे, एक क्लाइंट ने 3.5 दिया था, और मेरी जॉब सक्सेस जो रेशो थी वो 65% पे आ गई, 100% से 65% पे, सिर्फ एक रिव्यू कमाल है ये, वो भी 3.5, तो बुरा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं, लेकिन स्टिल बुरा। अगर आपको 5 रिव्यूज़ मिले हुए हैं, देन आपको फाइवर जो है ना, कुछ अपने तौर पर बोनसेस भी देता है। बोनस मतलब प्राइस नहीं होती वो, बोनस से मतलब ये वो आपको डिफरेंट किस्म के रैंक्स देता है, उन रैंकिंग की वजह से आपको ऑर्डर्स ज़्यादा मिलते हैं, आपको समहाउ एक वो होती हैं प्रमोशंस भी अलाउ कर देता है। प्रमोशन से क्या होता है कि आप अपनी ही प्रोफाइल के, अपनी गिग के एड्स लगा सकते हैं, उन एड से आप ज़्यादा क्लाइंट्स तक पहुँच पाएंगे, ज़्यादा क्लाइंट्स तक पहुँचने का मतलब ज़्यादा ऑर्डर्स, ज़्यादा ऑर्डर्स का मतलब ज़्यादा रोकड़ा। तो अब बेनिफिट्स में बता रहा हूँ कि अगर आप क्लाइंट को अच्छा काम करके देंगे तो एक तो वो आपको प्रोफाइल अच्छी, सॉरी रिव्यूज अच्छी देगा, देन जब भी उस कैटेगरी के अंदर उसको काम चाहिए होगा ना, आप ही वो बंदा देन में आएगा उसके, यार उस बंदे के पास चलते हैं, प्राइस भी ठीक थी, काम भी अच्छे करके दिया था। तो जो क्लाइंट एक दफ़ा आया था, वो रिटर्निंग क्लाइंट बन जाता है, बार बार आपको ऑर्डर देता है आगे, इवन के वो आगे भी इस लोगों को अपने दोस्त सर्कल्स के अंदर रिकमेंड करते हैं आपकी प्रोफाइल को। तो ये चीज़ें हैं जी, स्टेप्स हैं कुछ। क्लाइंट के साथ हमेशा अच्छे से डिस्कस करनी, हर चीज़ को कोलैबोरेट करनी, जो भी काम लेना है वो प्रॉपरली एक एक चीज़ डिफाइन होनी चाहिए। आर्टिकल जो लिखना है, वो आर्टिकल के अंदर कीवर्ड डालना है नहीं डालना, कीवर्ड की लेंथ, आर्टिकल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कीवर्ड की क्या, सॉरी आर्टिकल की क्या क्या लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या पिक्चर्स लगानी नहीं लगानी, एक एक चीज़ डिफाइन होनी चाहिए, क्लियर आपको पता हो, क्लियर उसको पता हो। अगर उसने क्लियर नहीं किया तो जो आपको समझ आया कि मुझे यही काम देना चाह रहा है, वो आप उस पर फाइनल मैसेज कर दें, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भाई आप ये चीज़ें चाह रहे हैं, इतने दिन में इतनी प्राइस के साथ। इसका बेस्ट मेथड होता है कि इनवॉइस सेंड करें उसको। इनवॉइस मतलब एक तरह का मैसेज सेंड कर दें कि ये काम करूँगा, इतने दिनों में करूँगा, इतनी प्राइस लूँगा, हर एक खुद से डिज़ाइन करके
हर क्लाइंट को ये मैसेज डिलीवर करें। उसकी रीज़न ये है कि क्लाइंट को भाई पता हो क्लियरली आपने क्या करना है, आपको क्लियरली पता हो कि आपने क्या करना है। होता क्या है कि जब हम काम करके दे देते हैं, डिलीवर कर चुके होते हैं, देन उस बंदे की एक्सपेक्टेशंस का हमें नहीं पता होता। एक्सपेक्टेशन से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल लिखवाना चाह रहा हूँ और आर्टिकल के अंदर मुझे फॉर एग्जांपल ऐसा बंदा चाहिए जो कि LSI भी यूज़ करे। हालांकि मैंने LSI प्रोवाइड भी की हूँ, अगले बंदे को LSI का पता ही नहीं था, तो उसने एट दी एंड मुझे जो डिलीवर किया आर्टिकल्स में LSI उसमें इंक्लूड नहीं किया। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मैं ऐसे बंदे को काम दे रहा हूँ जिसको LSI का पता भी है और LSI इंक्लूड भी करेगा, लेकिन वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा नहीं उतरा। हालांकि उसने अच्छा काम किया, हालांकि उसने मेहनत की, हालांकि उसने वो पूरा आर्टिकल अच्छे से लिख के दिया, लेकिन वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा। जब मेरी एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं उतरा तो मैं उससे तू मैं करूँगा कि तेरी ऐसी तैसी काम नहीं किया, हाँ ये वो, हालांकि उसने काम किया, लेकिन स्टिल वो मेरी एक्सपेक्टेशन, जब बंदा हम फ्रीलांसर्स क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन भी पूरा नहीं उतर पाते हैं तब इश्यूज आते हैं। तब वो फिर हमें पैसे भी नहीं देता, फिर हमारे खिलाफ केस भी करता है, फिर हमारे खिलाफ वो बैड रिव्यूज़ भी देता है हमें। सारे इस तरह के इश्यूज फिर बड़े क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को समझें और उसको फाइनल मैसेज ज़रूर करें कि भाई आप ये काम इतनी प्राइस के अंदर इतने दिनों के अंदर मैं करके दूँगा। एक चीज़। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि फॉर एग्जाम्पल उसने जो काम हमें कहा था एग्जैक्ट हमें वही करके उसको उस टाइम के अंदर डिलीवर कर दिया, लेकिन वो कोई इंडियन था या जो भी दूसरा कोई सर किया था तो उसने हमें एक्स्ट्रा काम मांग लिया या उसने रिवीजन मांग ली, लेकिन हमने काम अच्छा करके दिया दोस्तों, या उसने हमसे पैसे रिफंड मांग ली, भाई तुम तो मेरी मेरी चॉइस पे पूरा नहीं उतरा, दिस एंड दैट। इस केसेस के अंदर हम वो अगर हमारे खिलाफ केस करता है या हम उसके खिलाफ केस करते हैं, वो जो हमने फाइनल उसको मैसेज किया था भाई इतने दिनों के अंदर ये काम करके इतनी प्राइस में दूंगा, वो हमारे लिए एविडेंस है, हमारे लिए वो सोर्स है, एक तरह का जिसे सबूत बोलते हैं, एविडेंस है कि हम उन फाइवर की कम्युनिटी को या फाइवर के सपोर्ट को बता सकते हैं भाई देखिए ये मैंने से क्लियर कट ये चीज़ कही थी कि इतनी प्राइस के अंदर ये चीज़ें मैं दूंगा करके, तो देखिए क्या मैंने करके नहीं दिया। समझ बात? अगर हमने उसके दोगली सी कम्युनिकेशन रखी हुई और उसने भी दोगली सी कम्युनिकेशन रखी हुई तो फिर नहीं आप इसमें सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसमें क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। क्लियर होगी ये बात सबको? नेक्स्ट चीज़ आती है जो चीज़ नोटेबल है वो है एक्सपेक्टेशंस। अब ये सारी थ्योरेटिकल सी चीज़ें हैं, जब इसमें से गुजरेंगे आप लोग गुजरेंगे डेफिनेटली, तो फिर आप लोगों को इसकी सेंस बनना शुरू होगी। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है? समटाइम्स ना हम जो बोल रहे होते हैं और हमारे इमोशंस होते हैं इसमें फ़र्क होता है। लाइक जब SEO के लेक्चर्स चले थे और मैं जो लेक्चर्स डिलीवर करता था, जो बोल रहा हूँ और उसके बैक एंड में जो मेरी फीलिंग्स होती हैं, शायद आप लोगों ने नोट किया, उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। सेम फीलिंग सेंस होता है क्लाइंट के साथ। हमारे लिए वो एक क्लाइंट है, हमारे लिए वो एक काम है, हमारे लिए वो एक जस्ट एक आर्टिकल की टुकड़ा है जो हमने लिख के देना है। उसके लिए उसका बिजनेस है, उसके लिए उसका वो मेहनत है, उसके लिए वो दिन रात स्ट्रगल कर रहा होगा, उसके लिए उसकी इमोशंस जुड़े होंगे उसके साथ, तो उसके लिए वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत के हमारे लिए। समझ लगी बात? अब वो हमें वो चीज़ें वो कैसे एक्सप्लेन करेगा? जस्ट हमें वो लिख के बता देगा, मैसेज कर देगा भाई ये चीज़ ये आर्टिकल मुझे इस बिजनेस के लिए चाहिए, दैट्स इट। अब हमारा ये काम है कि हम उसके अल्फाज के पीछे छुपे हुए उसकी वो एक्सपेक्टेशन, उसके वो इमोशंस को समझें, तब जाके हम उसकी वो एक्सपेक्टेशन से पूरा उतर पाएंगे। जो उसने हमारे लिए स्केच रखा होगा भाई मुझे ये काम करके देगा बताइए, तब जाके हम उसको पूरा उतर पाएंगे। अब अगर हमने उसके काम को लाइट ले लिया, हर क्लाइंट के लिए लाइट ले लिया, तो हम उसकी एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाएंगे। जब हम एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाएंगे तो हम इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। अगर हम चंद क्लाइंट मिल जाएंगे, एक आधा कोई रिव्यू दे देगा बुरा और फिर वो खत्म हो जाएगी कहानी, तो वो सीन नहीं करना। तो क्लाइंट के अल्फाज के पीछे छुपे हुए इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को समझना, तब जाके काम स्टार्ट करना और लाजमी चीज़ों को क्लियर लाजमी करना है। ये चीज़ क्लियर होगी सबको? चलें फाइवर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी सी मेरी तरफ टर्न करने की मुझे नजर आती है।
तरफ से यहाँ पे सर्च करता हूँ। वाला मुझे ना अच्छा है ये कुछ रैंडमली मैंने सर्च कर लिया 20 कैटेगरीज इसके ऊपर, अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल और लैपटॉप एफिलिएट आर्टिकल मैंने सर्च किया है इस वक्त। ठीक है, इसके ऊपर 20 सर्विसेज मेरे पास नहीं है, डेफिनेटली एक अच्छा कीवर्ड है। इनको अगर कल और पिछले अगर लेक्चर्स को रिवाइज करें तो इनको रिव्यूज़ भी तकरीबन को कुछ ना कुछ मिले हुए हैं। ये 2 खाली हैं इस वक्त, ये कुछ मज़ीद खाली हैं। तो ये सबको कुछ ना कुछ आर्टिकल जिनके ना वो क्या कहते हैं रिव्यूज़ मिले हुए हैं, मतलब आर्टिकल वो ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ठीक हो गया। अब हम ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के ऑलरेडी रिसर्च यानी कि टॉपिक में दिया हुआ था, रिसर्च दिया हुआ था, टास्क कह लें दी हुई थी, मुझे अल्फाज पानी पिलाएंगे। तो ये चीज़ें पुरानी हैं। अब हम इससे थोड़ा सा स्टेप आगे चलते हैं कि जब हमें वो एक टॉपिक मिल गया जिसके ऊपर सर्विसेज कम है और हमारा दिल मुतमिन हो रहा है यार इस पर मुझे काम करना चाहिए, देन क्या करना है। ठीक हो गया। अगली कार्रवाई हम आज डिस्कस करेंगे। अगली कार्रवाई ये है जी, मेल आने से ज़्यादा खड़ा लेकिन इन साथ ही मेरे अमेज़न किलर आओ डिफरेंट है वो वर्ड यूज किया है बाइंग गाइड है ना ये आता मैं अच्छा जी। अच्छा, तो आप तो हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन आजकल इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। तो लैपटॉप एफिलिएट आर्टिकल्स के ऊपर मैंने क्या कर लिया, मुझे ढूंढ लिया। अब इसके ऊपर मैंने करना है काम स्टार्ट करना है। मैं करता हूँ यहाँ से 1 2 3 इनों के ऊपर कर लेने हैं 4, यानी कि रैंडमली जो आपको अच्छी लग रही है ना उनको ओपन कर दो। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद डीपली समझेंगे चीज़ों को आज। ये मैंने कुछ गिग्स को ओपन कर दिया इस वक्त, और ये कोई गिग है शुएब डिजिटल के नाम से कोई है। 5 स्टार के अंदर ये 500 वर्ड्स दे रहा है। इसको 20 रिव्यूज़ मिले हुए हैं, यानी 20+ आर्टिस्ट होंगे। इसको देखें 4.9 स्कोर मिला है। 5 रहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा जी, ये इसका जी इस वक्त टाइटल है, आई विल राइट बेस्ट अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल्स टू गेट सेल्स फॉर योर प्रोडक्ट, जो कि अच्छे से उसने समराइज़ किया, अच्छे से बताया। हमारे आर्टिकल के अंदर क्लियर डेफिनेशन होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। क्लियर होगी जी चीज़। देन आ जाते हैं ये पिक्चर्स हैं, थंबनेल्स बोलते हैं इसको। ये पिक्चर्स भी हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि यूज़र जो है इस फेज क्लाइंट जो आता है यहाँ पे इस वक्त है, अभी उसने क्लिक नहीं किया हमारी गिग के ऊपर, तो उससे हमारी पिक्चर सारा कुछ बता दे कि हमारा जो गिग है वो किस चीज़ के बारे में है। जैसे इसने जो पहला हमने ओपन किया है उसने क्लियरली ये चीज़ें मोटे मोटे अल्फाज करके लिखे हुए हैं, अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल्स। ठीक हो गया। तो यानी कि हमारा जो टाइटल है वो बड़ा स्पेसिफाई होना चाहिए, जिसके अंदर क्लियरली हमने बताया हो कि हम क्या करेंगे। देन हमारी थंबनेल भी क्लियरली चीज़ें बता रही हो, एक्सप्लेन कर रही हो। इस तरह की जो ये पिक्चर्स हैं, ये जो लास्ट 2 लोगों ने लगाई हैं ऑन पेज ऐसी हो रही है, उन्होंने अपनी सारी सर्विसेज को तस्वीर में ही बता दिया।
अब मुझे क्लिक किए बगैर ही पता है किसने की क्या कौन कौन सी सर्विस दी या को क्या क्या ये काम कर सकती है, कर सकता है, जो भी है ये समझ लग गई। तो दोनों चीज़ें स्पेसिफिक होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अच्छा क्या बात है यार, ये भी इसकी है, ये भी इसकी, और ये 3 गीग इसी बंदे की आ रही हैं। लेवल 1 भी चलो, एक 5 में, 2 5 में, 3 5 में, तीनों फाइल। अच्छा ठीक हो गया। तो ये पिक्चर और ये क्या नाम है टाइटल। पिक्चर्स हम कैनवा वगैरह से एडिट कर लेते होते हैं, जल्दी एडिट हो जाती है, मसले वाली बात नहीं है। अच्छा यहाँ तक जो चीज़ें देखी हैं ना, टाइटल, पिक्चर्स, प्राइस, ये 3 चीज़ें हैं, हम दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। ये भी इसी की है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। हम बंदे डिफरेंट देना चाह रहे हैं, ये एक तो इस बंदे को ले लेते हैं, इधर से एक इसको ले लेते हैं। अच्छा इसको डिस्कस कर लिया है जी। ये भी और है, आमना असगर, आई विल राइट अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग कंटेंट, उसने यहाँ पे मार्केटिंग का वर्ड यूज किया इसने, विद बाइंग गाइड। अच्छा ये देखो, अब इसने एक्स्ट्रा एक चीज़ यूज़ कर दी, विद बाइंग गाइड। पिछले वाले ने ये चीज़ मेंशन नहीं की थी, उसने यहाँ पे सिर्फ ये कह दिया कि आपको सेल्स मिलेंगी। दोनों मेरे लिहाज से ठीक लग रहे हैं, क्योंकि सेल्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाइंग गाइड भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो टेस्ट कर सकते हैं इसको ना, क्या हमें किससे आउटपुट ज़्यादा मिलती है। लेवल 2 सेलर है जी। लेवल 2 मतलब लेवल 2 का मतलब तकरीबन इनको लग गए होंगे तो 3 मंथ में लगते हैं लेवल 2 में आने में, तो $400, $800 की अर्निंग। क्योंकि कुछ लेवल्स होते हैं, मतलब इतनी अर्निंग होगी और इतना टाइम गुजारा होगा, इतने आपको नेगेटिव फीडबैक ना मिली हो, देन आपको लेवल 1, फिर लेवल 2, फिर लेवल 2 के बाद टॉप होता है 3, टॉप रेटेड नहीं होता और होता है, लेकिन लेवल 2 तक वो है। अच्छा जी, इसने जो प्राइस लगाई है वो 500 ही है, लेकिन वर्ड्स कम है, 350 वर्ड्स दे रही है जी। ये डिलीवरी देखी नहीं पिछले वाली की, पिछले की 1 डे डिलीवरी है जी, इसकी 2 डे डिलीवरी है। अगले बंदे में बंदी है बल्कि इकरा नाम है इसका, $5, 500 वर्ड्स सेम है। आई विल डू SEO आर्टिकल राइटिंग एज योर वेबसाइट कंटेंट राइटर। इस पे मैं भी आता हूँ पिक्चर पे, एज योर वेबसाइट कंटेंट राइटर। ये इतना कोई खास कैची मुझे टाइटल नहीं लगा, हाँ तस्वीर जरूर कैची उसने लगाई हुई है, लेकिन टाइटल नहीं कोई इतना अच्छा लग रहा मुझे। आगे चलते हैं, फिर आते हैं इसके ऊपर वापस। उसको सारी ऑर्डर तो देखो सारी आ गए, सही है। आई विल राइट द बेस्ट अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग आर्टिकल्स। स्टिल इसने बेस्ट का लफ्ज भी यूज किया है, अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग आर्टिकल्स, मार्केटिंग का वर्ड भी यूज हो गया। ये सारा रहा था थोड़ा बहुत गलत है। अच्छा जी, ये क्या कर रहा है, $505 के अंदर 1000 वर्ड दे रहा है, तेरा बेड़ा दूसरे यही लोग होते हैं दुकानदारी खराब। 1000 वर्ड लिख के दे, 1000 वर्ड इर्तिजाल ये वो वाले मार्केट देख कर लाने की दुकान होती नहीं है। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास इस केस के अंदर $60, 1500 वर्ड। ये तुम्हारे वैसी सेंस से बाहर है। ये तब हम करेंगे जब हमारा थोड़ा सा स्केल इंक्रीज हो जाएगा, हमें पॉजिटिव रिव्यूज मिल जाएंगे, तब हम प्राइस इंक्रीज करेंगे। तो जी लेवल 2 है ना, वो कर सकते हैं। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे पास 3-4 ओपन है जी। सबसे पहली चीज़, प्राइस $5 है और 1000 वर्ड्स मैक्सिमम ये दे रहा है, 5 और $500, 5, 350, 5, 5। तो हमें जो नॉर्मल प्राइस मिल रही है और वर्ड्स मिल रहे हैं वो 500 वर्ड्स मिल रहे हैं। अब इस चीज़ मैं एनालाइज कर रहा हूँ अपने कंपटीटर्स को, मुकाबला है ना मेरा इनके साथ, तो मैं इनको सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ कि ये क्या कुछ कर रहे हैं और मैंने फिर उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजीज रखनी है। ठीक हो गया। तो ये 500 वर्ड दे रहा है, ये भी 500, जी सॉरी 350, ये 500 और ये 1000 वाला तो उसने बिल्कुल ही बेड़ागर किया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो आप, क्योंकि मजबूरी बन रही है इस फील्ड के अंदर, एक बंदा 1000 दे रहा है, तो यहाँ तो हम ही 1000 दें $5 के अंदर, या फिर हम 900-800 के करीब रखें हम अपने वर्ड्स को। ठीक है, मजबूरी बन गई है, क्योंकि हमारे मुकाबले में एक बंदा ने पहले दुकान खोली हुई है जो कि रेट कम दे रहा है जी। 800 भी रखेंगे तो 800 रखेंगे तो 900 में लिखना ही पड़ेंगे, 900,000।
तो ये फिर हम तकरीबन 8 को इसके अंदर मेरे ख्याल में मुनासिब रहेगा। दूसरी चीज़, ये 2 दिन की डिलीवरी दे रहा है, ये 1 डे डिलीवरी है, ये 2 डे डिलीवरी और ये भी 1 डे, तो हमें 1 डे डिलीवरी ही रखनी है। इवन कि हम अपने टाइटल के अंदर ये मेंशन कर सकते हैं कि आई विल राइट द बेस्ट Amazon एफिलिएट मार्केटिंग आर्टिकल्स इन 6 आवर्स। हाँ? फिर मजा है जी। समझ गए? हम ये मेंशन कर सकते हैं भाई मैं आपको 6 घंटों में 7 घंटों में, इवन यहाँ पे जब हम ये चीज़ें डिसाइड कर रहे होते तो 1 डे से कम टाइम नहीं मिल होता वहाँ पे, लेकिन हम अपने टाइटल के अंदर या वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं भाई तुम टेंशन ना ले, 3 आवर में 24 घंटे के अंदर, यानी कि 5 घंटों में 10 घंटों में काम करके दूँगा। ये चीज़ें तब जब आप शुरू में डेफिनेटली ना करो काम वेले हो तो उसको ये चीज़ें दें आप, ये सुपर अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं चीज़ों यूज़र्स को, क्लाइंट्स को। तो ये चीज़ें आप शुरू में मेंशन कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बाद में चेंज कर लें, आप एक्सप्लेन कर लें। ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये चीज़ मैं एट द एंड समझाना ये चाह रहा हूँ कि हम आज जिस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहे हैं, 3 4 5 लोगों को ओपन करेंगे, उन सब से बेस्ट वर्जन हमारा होना चाहिए, उन सब से बेस्ट टाइटल हमारा हो, उन सब से बेस्ट प्राइस और वर्ड्स की जो रेशियो है वो हमारी हो, उन सब से बेस्ट ये पिक्चर्स जो हैं ये हमारी हों, हर चीज़ के अंदर हम बेस्ट हो बस। इसीलिए हम उनको एनालाइज करेंगे, इसीलिए यानी कि उन्हीं को देखेंगे, फिर उन्होंने जो कमियां छोड़ी होंगी वो हम पूरा करेंगे। क्लियर होगी बात? अब रहेगी ये पिक्चर किसी ने, ये मेल बंदे ने भी लगाई हुई है, ये फीमेल ने भी लगाई हुई है, अपने ये पिक्चर्स क्यों लगाते हैं? ये यहाँ पे मैं स्टोरी सुनाऊंगा। हमारे ना टीचर जहाँ से हमने ये फ्रीलांस मैं बताता भी रहता हूँ लाहौर से, तो वो ना एक अपने स्टूडेंट का कोई सुना रहे थे, इवन जो नॉर्मल फाइवर के अंदर जो सक्सेस रेशियो होती है ना वो 3 मंथ होती है। 3 मंथ के अंदर, 3 मंथ से पहले हम चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई ये फेल हो गया या नाकाम हो गया, 3 मंथ देने पड़ते हैं। तो एक साल का कोई स्टूडेंट था, तो वो ना काफ़ी देर से लगा पड़ा था, कोई मंथ हो गया। तो फाइवर के ऊपर ना हमें मजबूरी ये होती है कि हमें मुख्तलिफ चीज़ें टेस्ट करनी पड़ती हैं। लाइक हम कुछ भी टाइटल चेंज, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ 6 घंटे का टाइटल रख लें, किसी के अंदर रखें किसी में ना रखें, टेस्ट करना होता है कि कौन सी चीज़ काम कर रही, कौन सी चीज़ नहीं कर रही। तो वो भी इस तरह से चीज़ें चेंज कर रहा था कि इसके अंदर कभी टाइटल चेंज कर दिया, कभी क्या चेंज कर दी, कभी क्या चेंज कर दिया। तो ना एक दफ़ा सर के पास आया बड़े खुशी से, सर जी वो ना मैंने ना मुझे ऑर्डर मिल गया। तो सर कहते कैसे? तो वो कहता कि सर जी वो ना मैंने ना रील के ऊपर ना अपनी पैड़ी की तस्वीर लाई, गार्ड रख गया। तो मतलब सर हंस रहे थे कि ना उसके बकौल उसने अपनी पैड की तस्वीर लगाई, तो घटिया तस्वीर लगाई। ये एक चीज़ कि हम टेस्टिंग करते होते हैं। दूसरा ये जो हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे यूएस के जो क्लाइंट्स होते हैं, वो बड़ा इस चीज़ को फील करते हैं, देखते जिस बंदे के साथ काम करना वो दिखता कैसा है, जो वो है कैसा, रियल भी है या नहीं है, तो वो इस चीज़ों को बड़ा डीपली फील करते हैं। तो इसलिए अगर आप पिक्चर लगा रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज़ काउंट होगी, बुरी नहीं काउंट होगी। लेकिन ये कि हम हर गिग के अंदर नहीं लगाएंगे, किसी में लगा लें किसी में ना लगाएं, लेकिन कुछ जो भी पिक्चर लगानी है वो अच्छी लगानी है। इसमें ये सेल्फी से लगाई हुई है, ये अच्छी तस्वीर काउंट नहीं होती। ये जो लगाई हुई ये तस्वीर अच्छी है, प्रॉपर अगर टाई कोट के साथ है वो तो बहुत अच्छी है। एक स्माइलिंग फेस हो, आपका फेस क्लियरली नजर आए उस बंदे को, तो इस तरह की चीज़ें रिकमेंडेड हैं। लेकिन सेल्फी वगैरह नहीं, मतलब जी 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 नहीं, इसका मसला नहीं बनता। हमने एक कैटेगरी के अंदर रहना था। कैटेगरी हमारी कंटेंट राइटिंग की है, और कंटेंट राइटिंग के अंदर हम स्पोर्ट्स पे, ये जो हमने अभी सर्च किया होता, एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, टच के ऊपर, इसके ऊपर 7 वीक्स बनाएंगे। इसमें होगा क्या कि हमें सब पे आर्डर नहीं आएगा। हमें एक किसी, मैं यहाँ पे लाजमी आपके सवाल के लिए दिखाना चाहूँगा। ये $5 में 600 वर्ड्स दे रहे हैं।
इसको पहचानते हो तो ये शायद वही है जो यहाँ पे आता होता है कभी। इसने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर गिग्स बनाई, इस वक्त ऑनलाइन भी है। और ये एक वेडिंग आर्टिकल्स के ऊपर है जी, और ये क्या मूवी आर्टिकल्स हैं जी। ये एक जनरल सी है, डेफिनेटली इसके ऊपर वो आर्डर नहीं आना था। ये क्या जी, कोचिंग एंड मोटिवेशनल, इसके ऊपर इसको क्लाइंट्स भी आए हैं कोचिंग के ऊपर, लेकिन उसको मुतमिन नहीं कर पाया ये। तो अब इसको हुआ क्या कि इस वेडिंग के ऊपर इसको आर्डर्स जो है ना वो ज़्यादा रिसीव होना शुरू हो गए। और अब मैंने इसको जो सजेस्ट ये किया था कि बाकियों को हटा देगी इसको, ठीक है। ये खास तौर पे ये मोटिवेशनल वाली, इससे पहले इसने गेमिंग भी बनाई हुई थी, गेमिंग के भी इसको क्लाइंट्स आए थे लेकिन उनको मुतमिन नहीं कर पाया था। खैर, तो ये बाकी हटा दो। अब आप इसी से रेलिवेंट बनाओ, समझ रहे, इसी से रेलिवेंट गिग्स बनाओ। रेलिवेंट से मुराद ये है कि आप ये वेडिंग से है तो आप रिलेशनशिप के ऊपर बना लो रिलेशनशिप आर्टिकल्स, आप जी वेडिंग फोटोग्राफी के ऊपर रिव्यू आर्टिकल्स बना लो, वेडिंग के कुछ एफिलिएट आर्टिकल्स लिख दो, यानी वेडिंग से ही सारा कुछ रेलिवेंट कर दो। इससे क्या होता है, जब भी कोई बंदा यूज़र आएगा, क्लाइंट आएगा, वो आपकी वेबसाइट को ये आपकी प्रोफाइल को विजिट करेगा, दैन वो देखेगा यार इसकी सारी गिग्स ही उसी एक चीज़ के ऊपर है, मतलब कि यार ये इसमें ये एक्सपर्ट है। वही बात है ना, हम एक चीज़ पे जाएंगे और उसमें हमारा मुकाबले का बंदा ना मिले, समझ लगी ना जी। तो शुरू में हम डिफरेंट चीज़ों के ऊपर गिग्स बनाएंगे, दैन हमें जिसके ऊपर आर्डर्स मिलते जाएंगे हम उसको ज़्यादा एक्सपेंड करते जाएंगे। जी शेयर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये चीज़ क्लियर होगी। हम सबसे अच्छा टाइटल हमारा, सबसे प्राइस अच्छी हमारी, डिलीवरी टाइम अच्छा हमारा और पिक्चर अच्छी हमारी। प्राइस भी वही रखना जो पहले देखना है कि मार्केट में इतनी है। हाँ, प्राइस उससे मुनासिब रखनी है, अपना अभी वो लॉस नहीं करना और उस यानी कि मार्केट भी ख़राब नहीं करनी और वो हर लिहाज से अच्छे से चल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और के यहाँ पे जो ये प्रोफाइल पिक्चर जो होती है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये शहजादा जो है हमारा सोहेल, ये तो जैसे लग रहा है देखा देखा बंदा लग रहा है यार, शायद ये मुलाकात हुई ना। अच्छा खैर, तो जब हम प्रोफाइल पिक्चर पे आते हैं, इस पे जब वैसे प्रोफाइल पे जब जाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि तस्वीर पे बात हो रही थी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हम प्रोफाइल पिक्चर पे आते हैं, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा क्लोजअप, जैसे इसने बिल्कुल देखिए फेस नज़र आ रहा है, बाकी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्या पहना हुआ। अगर नीचे आ रहा तो कोशिश करें टाई कोट वगैरह हो, प्रोफेशनल सी हो, कोई बात नहीं, सूट भी है तो ज़रा अच्छे से हो, ठीक है। सेल्फी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, प्रोफेशनली पिक्चर हो जिसमें आपका फेस साइड पोज भी नहीं होना चाहिए। आपकी फ्रंट से आपका फेस बिल्कुल जो है बिल्कुल क्लियर हो, एक हल्की सी स्माइल हो ताकि क्लियर हो। बैकग्राउंड जो है वो या तो जैसे इसने रखा हुआ सिंगल कलर बैकग्राउंड वाइट हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई किसी हल्की फुल्की जगह पे हो जाए तो ठीक है, ओवर सा बैकग्राउंड भी नहीं होना चाहिए। मीन टू से कि आप जो हैं वो क्लियरली नज़र आए, जो अभी आपकी शक्ल है वो फिल्टर से लगाए हुए हैं, बूथा शरीफ नज़र आना चाहिए, बुथाड़, समझ लगी। तो ये प्रोफाइल पिक्चर और ये वाली पिक्चर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंस लगती हैं, खास तौर पे आपका अपनी प्रोफाइल की पिक्चर है। अच्छा जी, आगे आ जाए तो हमारे पास आगे आती हैं डिस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको, और डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अब डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। डिस्क्रिप्शन भी हम ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले 3-4 लोगों को ओपन कर दिया, उन सबके डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं। ये इसकी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं, उससे भी बात करते हैं। कॉपी पेस्ट हम कर सकते हैं, लेकिन हम जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो फाइबर के जो एल्गोरिथम्स हैं वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, वो बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। वो वैसे हम लो कंप्यूटेशन के ऊपर गिग भी बना लेना, कॉपी पेस्ट कुछ भी कर लिया ना, वो फिर नहीं रैंक करता जी। पिक्चर्स भी आपकी अपनी कॉपीराइट पिक्चर्स लगाते हैं तो फाइबर पे रिसेंटली है वो कॉपीराइट क्लेम दे देता है, वहीं भी आपने कॉपी की हुई है वो बनानी पड़ेगी। कैनवा से बन जाती है इजीली, स्नैपचैट भी डाला, मैं यूज़ नहीं की थी अभी।
अच्छा जी, आगे आ जाए। आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, देखो क्लाइंट आ रहा है आपके पास, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मैं ढूंढ रहा हूँ ये 4-5 महीने प्रोफाइल ओपन की हुई है। अब मुझे चाहिए आर्टिकल जो भी टॉपिक है उससे रेलिवेंट। अब मुझे चाहिए आर्टिकल, मैं आपकी इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन क्यों पढ़ूँ? सादा सी बात है, मैं इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन जो है क्यों पढ़ूँ? मुझे क्लियर चीज़ें चाहिए आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर कि मैं अगर आपको ऑर्डर दूं तो आप लोग मेरे लिए क्या करोगे। मुझे ये टू द पॉइंट ये बात चाहिए, सिंपल सी बात है कि भी मैं अगर आप लोगों को या इस बंदे को ऑर्डर दूं तो मुझे वो क्या बदले में देगा। तो मुझे ये क्लियर पॉइंट्स में ये क्लियर चीज़ चाहिए कि मैं क्यों ऑर्डर दूं आपको, या मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको ऑर्डर देके। तो ये चीज़ें क्लियर चाहिए मुझे। अब हम इसी पॉइंट को ज़हन में रखते हुए अब 2-3 बंदों की डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं। अच्छा जी, पहला ये बंदा जी है, इसने क्या किया, माई वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अब बड़ा देखिए, वो पहली चीज़ जो मुझे चाहिए थी कि मेरे लिए क्या करोगे, उसने मुझे क्लियर बता दे कि मेरा काम है तुझे सब कुछ बताएगा। समय लग रही है या नहीं लग रही? वो कहते हैं नाम ही काफ़ी है। अब देखो मैंने बाकी अभी रीड ही नहीं की, अभी तक बाकी चीज़ों को गया ही नहीं हूँ मैं, सिर्फ पहली लाइन ही उसने मुझे अट्रैक्ट कर लिया। उस पर तो भी आएंगे ना, ये वही सुहेल लड़ा सी, ये पहली लाइन जो उसमें लिखी हुई है वो आज वो हाईलाइट नहीं हुई, ब्लू कलर। तो उसमें पहली लाइन के अंदर ही मुझे वो कहते हैं ना अपना बना लिया इन्हें। तो अच्छा चलिए आगे रीड करते हैं। आई एम प्रोफेशनल आर्टिकल राइटर सिंस 2015, 15 से लिखना और आउट 100। इस तरह की मोटी मोटी बातें हर कोई लिख लेता है जो मेरे लिए अट्रैक्टिव चीज़ नहीं हो सकता, क्लाइंट्स के लिए हो। हाफ आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट आई ऑलवेज पुट माई 100% टू इंश्योर क्वालिटी। इस तरह की ये मोटी मोटी जो लाइनें हैं आप लोग भी लिखना, फड़ियाँ मारनी हैं। आगे उसने सैम्पल वर्क दिया हुआ है जो कि अगेन मेरे लिए बहुत एक अट्रैक्टिव चीज़ है कि मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि भाई उसका पुराना काम देखो ना, सैम्पल वर्क उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। अब अगर इसको मैं मैसेज करूँ तो डेफिनेटली मैंने सैम्पल मांगना, बाकी क्लाइंट्स का पता नहीं, मैंने मांगना भाई पिछला सैम्पल दिखा तुमने क्या काम किया, ठीक है। उसने पहले मुझे दे दिया कि भाई देख लो सैम्पल। मैं कोई ये ना क्लैरिटी है, क्लैरिटी का मतलब भी मैं कोई धक्का चप्पा काम नहीं कर रहा, मैं कोई वो जुगाड़ी काम नहीं कर रहा, मैं कुछ देखो भी ये मेरा काम पड़ा है, देखो चेक कर लो, जाके तसल्ली कर लो, ठीक हो गया। तो ये सैम्पल मुझे एक अच्छी चीज़ लगी। उसकी पहली जो लाइन उसने लिखी हुई है, अट्रैक्टिव लाइन लिखी है, अगेन ये मुझे अच्छी लगी। अब हम आगे रीड करते हैं। टॉपिक्स आई हैव लॉट एक्सपीरियंस, उसने ये भी बता दी मुझे इंडियन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जो मेरे सेंस के अंदर कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं लग रही, उसने काफ़ी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात की हुई है। देखो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक अलग दुनिया है, इंटरटेनमेंट की दुनिया एक अलग है, टेक्नोलॉजी की दुनिया एक अलग है, और लाइफ स्टाइल की दुनिया एक अलग है, डेफिनेटली फूड भी अलग चीज़ है। तो ये इसने अलग अलग दुनिया की बात कर दी कि मैं सब में एक्सपर्ट हूँ। तो यूएस के लोग ये चीज़ को माइंड करते हैं, दिल पे ले जाते हैं वो कि एक बंदा इतनी सारी चीज़ों में कैसे एक्सपर्ट हो सकता है, पागल है ये, कैसे ये इतनी सारी चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट है। तो ये मेरे इतनी अट्रैक्टिव चीज़ नहीं लगी। यहाँ से अगर मैं इसको अगर ऑर्डर दे रहा होता ना तो यहाँ पे एक दफाक मैं रुकूंगा कि भाई ये क्या चवर मार रहा है। आगे उसने मेंशन कर दिया जी, वाई शुड यू चूज़ मी, मुझे ही क्यों चूज़ करना, आई एम पैशनेट रिसर्चर, आई कैन राइट अबाउट एनी टॉपिक्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी ये एस इसने कैपिटल रखा हुआ है, रिसर्च का आर कैपिटल रखा हुआ है, जो इट सेल्फ इसकी रिसर्च हमें क्लियरली बता रहे हैं, जो कि ग्रामेटिकली सेंस नहीं बनती। I will definitely write engaging and informative articles that your audience will love to read. I have a couple of years of experience that ये मोटी मोटी बातें कोई भी कर सकता है यार। जो चीज़ें यहाँ से अट्रैक्टिव मुझे लगी वो सैम्पल्स हैं और पहली लाइन है, दैट्स इट। आगे चलते हैं। नाउ इट इज हार्ड टू एच ओवरकम, ये तो आर्टिकल लिखना शुरू हो गया यार, ये तो वेबसाइट का आर्टिकल इसी तरह से स्टार्ट लेते हैं ना इंट्रो हम, तो ये तो वही शुरू हो गया कहानी। So if you are looking for a content writer, we can provide, यहाँ पे who can provide high quality Amazon affiliate content। इसने इसको बोल्ड किया, ये देखिए ये बोल्ड किया इसने, हाइपरलिंक, हाँ एक तरह का हाइपरलिंक वाला सीन है। इसलिए बोल्ड इसलिए किया, ये ही हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड को उसने बोल्ड किया। पहले लेटर पैराग्राफ के अंदर लिखा है ये SEO है,
ये SEO वाले सीन में जब जाएंगे फिर देखेंगे, लेकिन स्टिल हम नोटेबल पॉइंट है। अच्छा, यहाँ तक इसकी अभी तक मुझे कोई अट्रैक्टिव चीज़ नहीं लगी। बीइंग ए कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट आई हैव एक्सपर्टाइज। कंप्यूटर साइंस के बंदों को कंटेंट राइटिंग में एक्सपीरियंस होता ही नहीं है, छुट्टी का। कंप्यूटर साइंस के बंदों को डेवलपमेंट के अंदर होता है, वो डेवलपर होता है, वो कंटेंट राइटर होते नहीं है, यदि छुट्टी थी बैठ। तो चलें, स्टिल हम आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स आई नो हाउ टू राइट कंप्यूटर, वो क्लेम कर रहा है कि मुझे पता है when whether you want to single article या entire new content I will do it। तो वही मोटी मोटी बातें कोई भी कर लेगा। आगे ये चीज़ उसने अच्छी चीज़ मेंशन की कि मुझे ही क्यों चूज़ करना है, ये मेरे ख्याल में पिछले ने भी किया था, ये किया हुआ है, लेकिन इसने पैराग्राफ बना के लिखा हुआ है, इस नीचे बुलेट पॉइंट है, इसमें सिर्फ बुलेट पॉइंट। आई विल डू हाई क्वालिटी लिंक इमोशनल पंच इन योर आर्टिकल, ये अच्छी लाइन लिखी वैसे, इमोशनल पंच वाली किसी से कॉपी की होगी। माई वर्क विल बी डिलीवर्ड बिफोर टाइम, ये देखें वही कहानी आ गया जो हम पहले बात कर रहे थे। आई विल चेक कंटेंट फ्रॉम ग्रामरली, ठीक है, यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, मैं ग्रामरली का वो क्या होता है स्कोर भी दूंगा आपको, स्कोर राइट साइड पे होता है, वो भी मैटर करता है। टॉपिक्स इन विच आई कैन राइट गेमिंग अप्लायंसेस, स्केटबोर्ड्स, मोबाइल एप्लीकेशन, ये फिर भी सिमिलर हैं तकरीबन, तो ये सेंस बन रही है इसकी। लेकिन ऊपर जो कहानियाँ लिखी हैं ना, वहाँ पे इसकी बिल्कुल सेंस नहीं बन रही। लास्ट पे रिगार्ड वगैरह, ये आमना असर फीमेल है। अच्छा, आगे आ जाए। अगली के तहरीर का थैंक यू फॉर स्टॉपिंग ऑन दिस गिग आर्ट लुकिंग फॉर द प्रोफेशनल, लुकिंग कर रहा हूँ तो फिर ही मैं आया ना। तो यहाँ पे ये इसने रिपीट किया, ये सिर्फ इसने अपने कीवर्ड को इम्पोर्टेंस दी है। इफ यस देन यू हैव रीच्ड ऑन राइट्स फॉर SEO आर्टिकल राइटिंग स्पेशलाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग, आई विल कंपेयरिंग इंगेजिंग वेबसाइट कंटेंट है, फला इंगेजिंग कंटेंट होगा, ये चीज़ लूँगा। नीशेस जो है मॉनिटर, लैपटॉप, गेमिंग, क्रिप्टो, अगेन ये जिससे यहाँ पे इसने सारी वो चवले मार दी हैं। ये कौन है? बस इसको तस्वीर के ही आर्टिकल मिले हैं। हेलो SEO इज अ ग्रेट वे टू रैंक हायर। अच्छा, यहाँ पे इसने ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मुझे SEO का पता है, ठीक हो गया। ये इसने SEO जो ये लाइन लिखी है, इससे मुझे ये सेंस बन रही है कि इसको SEO का पता है। My name is Flan, 2 years का experience, Amazon and affiliate is a great way to start. I will write an article according to your niche and plan this and this that. I will create great content, high quality, no plagiarism. My niches उसने बता दी हैं जो कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हैं। So if you're interested, let me know in the inbox. Plan mission भी आगे इसने mission भी दिया। Happy customer is blessing and that is my priority to make article। 4.8 मिले हुए हैं इसको। ऑर्डर वही काउंट होता है ना जो इसको क्लाइंट को पसंद आ जाए। पहले ऑर्डर हम दे देते हैं, और जिन्हें क्लाइंट ने ऑर्डर हमें दे दिया वो अभी तक कंप्लीट नहीं होता। ऑर्डर हमें मिला होता है, यहाँ पे किसी के पास नहीं आया, यहाँ पे लिखा आता होता है साथ में, वो क्या लिखा आ रहा होता है, इंक्वायरी कुछ इस तरह से, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, क्यों लिखा होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली क्यों लिखा होता है। वो यूँ होता है कि वो हमें उस बंदे को ऑर्डर्स मिले हुए हैं, क्यू के अंदर है, तो वो क्या होता है, वो क्यू के अंदर है, वो तब कंप्लीट होके यहाँ पे शो होंगे जब अगले बंदे ने यस कर दी, बट ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, चाहे वो डेट से पहले एक्सेप्ट कर ले चाहे डेट के बाद एक्सेप्ट कर ले, वो क्लाइंट करेगा फिर ही आएगा, फिर ही हमें पैसे मिलेंगे, फिर ही सारा कुछ होगा। जी अच्छा जी, ये 3-4 लोगों को ओपन किया, तो मुझे सबसे जो अच्छी लगी है वो इस बंदे की डिस्क्रिप्शन अच्छी लगी है जी। तो अब हम इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद जब हम अपनी गिग लिखेंगे तो हमने जो जो कुछ सीखा होगा वो हम अपनी गिग के अंदर लिखेंगे। सबसे अच्छी डिस्क्रिप्शन भी हमारी ही होनी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक हो गया। अब जो मुझे चीज़ लग रही है कि आप लोग यहाँ पे सैंपल मेंशन करें, सैंपल डेफिनेटली आपके पास स्टार्ट के अंदर नहीं होगा, तो आप मेरी वेबसाइट दे देंगे, अपनी ही जो वेबसाइट बनाई होगी उसी की लिंक ठोक दें, ठीक हो गया। तो वो ट्रैफिक भी आएगी तो सैंपल भी मेंशन करें। आप यहाँ ये भी कह सकते, आप किसी अगर आपके क्लाइंट की मतलब वेबसाइट नहीं है तो आप सैंपल के तौर पे अपनी G ड्राइव के अंदर अपलोड कर दें और G ड्राइव की लिंक दे दें आप, ठीक है, कुछ भी है सैंपल मेंशन कर दें जो मुझे अट्रैक्टिव पॉइंट लगा। ये ना जो ये कहानी यहाँ पे लिखी हुई है इस बंदे ने, आई एम प्रोफेशनल फला ढिमकाना में 4 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये कहानी हर किसी ने लिखी भी होती है और ये रिकमेंडेड भी है, आप लिखें भी, तो ठीक है।
और ये कहानी लिखनी भी है। सच लिखना कि झूठ? थोड़ा तगड़ा जमा दो बस, थोड़ा जा मिक्स कर दो, थोड़ा जा मिक्स कर दो, लेकिन ये है कि अपना एक्सपीरियंस लिखें आप लोग, ठीक है। तो अब रेलिवेंट आपने एनालाइज कर ली 4-5 लोगों को, 4-5 लोगों को एनालाइज करने के बाद आप लें सबसे अच्छी चीज़ प्रोवाइड करनी है। एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि क्लाइंट को टू दी पॉइंट आपने चीज़ें बतानी है कि भाई मेरी गिग से आपको क्या फ़ायदा नुकसान होगा, ठीक हो गया, और मुझे क्यों चूज़ करना है, ये चीज़ें क्लियरली उसको पता होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो डिस्क्रिप्शन से रेलिवेंट कोई कहानी है जो समझ नहीं आई तो मुझे पूछें, फिर हम आगे मूव करें। रात समझ चले आगे। हर गिग से नीचे नीचे अगर आ जाए हर एक ठोकियां जी ये हर एक गिग से नीचे नीचे आ जाए तो ये रिलेटेड टैग्स का एक लफ्ज आ रहा है। ये यूँ समझे कि कीवर्ड्स हैं, और हमने ये फाइबर हमें ऑप्शन देता है कि हम अपनी गिग के अंदर ये वाले कीवर्ड्स लगा सकते हैं। 5 कीवर्ड्स का ऑप्शन होता है। तो हमने ये करना है हर एक के कीवर्ड्स को या इन टैग्स को चेक करना है, और उनमें से ऐसे टैग्स हमें मिल जाएंगे जो रिपीटिंग होंगे। रिपीटिंग का मतलब जैसे हम यहाँ पे देखें अमेज़ॉन आर्टिकल्स देखें रिपीट हो गया। अगली भी आ जाए, इसने नहीं लिखा, इसने अमेज़ॉन स्टोर लिखा हुआ है, रेलिवेंट है, ये स्टोर और चीज़ होती है, सिर्फ अमेज़ॉन लिखा हुआ है। एफिलिएट मार्केटिंग लिखा हुआ है, रेलिवेंट दिया हुआ उसमें। तो हमने क्या करना, जो रिपीटिंग होंगे ना उनको नोट कर लेना। वो रिपीटिंग 1 हो, रिपीटिंग 2 हो, रिपीटिंग 3 हो, वो नोट कर लेना। उनके रिपीटिंग को नोट कर। रिपीटिंग का मतलब ये है कि अगर वो जो टैग है उन 3 लोगों के लिए काम कर रहा है तो हमारे लिए भी करेगा। ये जब हम गिग बना रहे होते हैं ना तब वो हमसे मांगता है फाइबर, ठीक है। तो बताने का मकसद वो अगर एक टैग जो है, 2 टैग जो है वो 3 लोगों के लिए 4 लोगों के लिए काम कर रहे हैं ना तो हमारे लिए भी करेगा। तो हमने वो रिपीटिंग को नोट कर लेना है। तो हमें 2 फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2 हमें रिपीटिंग मिल गए हैं, बाकी जो बचे 3, वो जो 3 हैं तो वो हमको अपने इसी गिग से रेलिवेंट खुद से लिख देंगे, जो आगे वो हम लगा देंगे, लेकिन रिपीटिंग के ऊपर फोकस ज़्यादा रखना है। क्लियर होगी चीज़ें? अब आप लोगों ने करना क्या है, क्लियर टू दी पॉइंट चीज़ें जो हैं। सबसे पहली जो चीज़ थी, आप लोगों ने 2 कंपटीशन कीवर्ड ढूंढने जो कि ऑलरेडी आप लोगों के ज़िम्मे था। तो आप लोगों ने जो भी नीश या जो कैटेगरी आप लोगों ने अपने लिए डिसाइड की है उसमें मिनिमम 5, ज़्यादा कोशिश कर, एवरेज जो है ना वो 10, ज़्यादा जितने मर्जी कर लें। ये कीवर्ड्स लो जिसके ऊपर आपको सर्विसेज कम मिले, मिनिमम 5, ठीक हो गया। तो मिनिमम 5 जो आप लोगों ने ढूंढे हैं उनके ऊपर 1 बाय 1 पकड़ें, उनको ओपन करें, इसी तरह से रिसर्च करें, 5-6 ओपन कर लें गिग्स को, उनकी टाइटल को देखें, समझें, सारी इमोशंस को समझें, और देन आप उनकी प्राइसेस कंपेयर करें, उनकी डिलीवरी टाइम को कंपेयर करें, डिस्क्रिप्शन को कंपेयर करें। ये सारी चीज़ें कंपेयर करने के बाद एक ओपन कर लें वर्ड, चलिए भी ओपन कर लें, वर्ड ओपन कर लें, वहाँ पे गिग ये गिग मेरी फर्स्ट आ गई जी। गिग का टाइटल क्या है जी? फॉर एग्जाम्पल, आई विल राइट एन अमेजिंग Amazon affiliate लैपटॉप आर्टिकल। मैं लैपटॉप के लिए सर्च की थी ना मैंने,
अमेज़न स्पेलिंग ठीक है क्या? अच्छा, ये मैं टाइटल रखूँगा जी। देन मैं प्राइस क्या रखूँगा? मैं जी $5 फॉर 800 वर्ड्स। ठीक हो गया, ये मेरा बेसिक प्लान हो जाएगा। दूसरे प्लान्स आप देना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं $10 के अंदर फॉर 1600 बढ़ेगा 2000 वर्ड्स कर देते हैं। ज़्यादा ही देंगे ना हमने, अब शुरू में ही कर रहे हैं ना, मार्केट खराब। ये यहाँ पे $15 कर रहा है कि दिल मुतमईन नहीं होता। तो यहाँ पे आपके जो बेसिक प्लान्स हैं वो लिखते हैं। देन आ जाता है आपकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने जो डिसाइड की होगी उन चीज़ों को लेकर डिस्क्रिप्शन जरा क्लियरली तसल्ली से बैठ के ग्रामरली से उसकी प्रॉपर स्पेलिंग वगैरह चेक करके लिख के यहाँ पे रखते हैं। हर गिग की अलहदा से टाइटल, अलहदा से प्राइसिंग, अलहदा से डिस्क्रिप्शन, अलहदा से पिक्चर्स, अकाउंट सेम है। अच्छा, उस भी आने तो डिस्क्रिप्शन है जी, आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी उसकी जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन है उसको लिख लें। मिनिमम 5 गिग्स का आपके पास डाटा पड़ा हो अकाउंट बनाने से पहले। ठीक है, अकाउंट बनाने से पहले मिनिमम 5 गिग्स का आपके पास डाटा मौजूद हो। और जब हम अकाउंट बनाना शुरू करेंगे या बना लेंगे, देन आपका ये नहीं होगा कि आप नई गिग्स नहीं ढूंढ रहे, आप तब भी न्यू गिग्स ढूंढना शुरू करेंगे। ऐसे ही उनका प्रोसीजर होगा, ऐसे ही वर्ड के अंदर लिख रहे होंगे। हुआ क्या, हम 5 गिग्स बनाएंगे, देन हम एक स्टार्ट करिए, देन हम उसके ऊपर 7 गिग्स पूरी करनी है हमने। में से 7 गिग्स बन गई, पिछली जो 5 होंगी उनमें से कोई ऐसी गिग्स होंगी जो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा होगा, ना उनके ऊपर कोई ऑर्डर्स आ रहे हैं, ना क्लिक्स आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। ना हम पता चल जाते हैं कि उसके कितने 7 लाख क्या होता है, लाजमी नहीं होता, लेकिन हम क्योंकि स्टार्ट के अंदर है तो हमें एक्स्ट्रा पुश करना पड़ता है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने 20-25 गिग्स का डाटा रखा होता है अपने पास, पिक्चर्स भी और उसकी डिस्क्रिप्शन हर चीज़ रेडी पड़ी होती है। जो ही देखते हैं गिग परफॉर्म नहीं कर, इसको फ़ौरन डिलीट, फ़ौरन नहीं होंगे, तो वो कामयाब भी होते हैं। पहला होना पैदा फ्रीलांसिंग वास्ते। अच्छा, तो बात करने का मकसद कहाँ पे थे हम? 5 गिग्स का डाटा हमारे पास होगा, 5 बना लेंगे, 7 उसके ऊपर पूरी हो जाएंगी। पीछे वाली जो 5 होंगी उनमें से कोई ऐसी होंगी जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही होंगी, जो बिल्कुल डिफरेंट शुरू में हम डिफरेंट ही कर रहे होंगे, लेकिन रहेंगे कैटेगरी सेम के अंदर। अगर आर्टिकल राइटिंग है, सारी आर्टिकल राइटिंग। अच्छा, वीडियो एडिटिंग नहीं ना, वो हम सिखा नहीं रहे। अगर आप लोग फोटो एडिटिंग में भी हम जा सकते हैं, हाँ एक ही अकाउंट है, उसमें सिर्फ फोटो एडिटिंग ही होगी। अच्छा, तो मैं बात पूरी कर लूँ कि अगर वो 5 जो गिग्स पहले थी हमें से कोई अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, जो बिल्कुल ही घटिया, बिल्कुल खत्म हुई पड़ी है, उसको डिलीट कर देंगे, उसकी जगह न्यू गिग ले आएंगे। उनमें से कुछ ऐसी गिग्स होंगी जिनके हमें इंप्रेशन अच्छे, इंप्रेशन से मतलब ये व्यूज़ बहुत आ रहे हैं, लोगों के शो बहुत हुई हैं, 100 दफ़ा शो हुई, क्लिक कोई नहीं आया, किसी ने हमारे गिग के ऊपर क्लिक नहीं किया। इस सेंस के अंदर ये होता है कि हमारा उस या तो टाइटल के अंदर मसला है या हमारे पिक्चर के अंदर मसला है। तो इन 2 ऑप्शंस को हम देखेंगे, टाइटल को रिवाइज करेंगे या फिर पिक्चर्स को रिवाइज करेंगे, जिनमें जो मसला होगा उसको अपडेट करेंगे। ठीक है, अपडेट कर दिया, देन कुछ दिन फिर वेट करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर क्लिक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर अगर हमारी 5 गिग्स थी, उनमें से अगर ऐसी गिग्स हैं जिनके क्लिक्स हमें मिल रहे हैं, रेगुलर क्लिक्स मिल रहे हैं, ऑर्डर नहीं आ रहा है, देन उनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर कहीं ना कहीं हमारी कमी छोड़ी हुई है, मसला है हमारा। फिर हम डिस्क्रिप्शन को देखो, यूज़र हमारे तक आ गया है, ऑर्डर नहीं दिया उसने, वो हमें डिस्क्रिप्शन से भी कमी रह रही है, क्लिक्स ना मिले, फिर वो हमारा टाइटल के अंदर क्या मसला है या पिक्चर के अंदर मसला है, क्लिक क्यों नहीं कर रहा, वो करना चाहिए उसे जी। ये सारे डाटा पता लग जाता है, हाँ ये पता चल जाता है। तो प्राइस का इशू भी हो सकता है, हमने कीमत ज़्यादा रखी, हाँ प्राइस का इशू भी हो सकता है। प्राइस हम पहले 5,000 रखी होगी तो हम उसमें क्या कमी करें, हाँ बाद में तो हमने डेफिनेटली ज़्यादा करनी है।
तो जब हमारे पास फिर हम मतलब यानी कि ना कुछ गिग्स ऐसी होती हैं जो बिल्कुल डेड परफॉर्मेंस दे रही होती हैं, उनको फिर वैसे ही उड़ा दो। कुछ ऐसी गिग्स होती हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा दिल की धड़कन चल रही बंदे की ना अभी, उसमें फिर हम उसको कोई तिप्पी इमदाद देंगे, थोड़ी बहुत उसको चेंजेस वगैरह करेंगे, वो फिर आ जाती हैं सेट, अपनी परफॉर्मेंस ले आती हैं ऐसा ऐसा। तो हम फिर इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपके पास एक्स्ट्रा गिग्स का डाटा मौजूद होना चाहिए। तो शुरू के अंदर मिनिमम 5 गिग्स का आप डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दें जिन्होंने फ्रीलांसिंग करनी है। और कुछ तो की बना लेना चाहते नहीं, आप वर्क किया, लेकिन फाइवर स्टार्ट है, फाइवर से थोड़ी सेंस बन जाए ना तो फिर हम अपवर्क कंसिडर करेंगे जिन्होंने जाना होगा। जी, आप कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। ना करनी हो तो ऐसी होती है। इसमें शायद आप लोग डर ज़्यादा रहे हैं, शायद डर हर किसी की अपनी ज़रूरत होती है ना, आप हर किसी की अपनी वो चॉइस है। डर ज़्यादा रहे, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कर लें जिनके पास टाइम है, जस्ट टू स्टडी है ना डर। नहीं दोनों भी कर सकते हो, टाइम का इशू बनेगा। अब बन के बैठने वाली गल तो जरूर शुरू से देखो ना, टेस्ट करेंगे, सीखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, आप सीखनी पड़ेगी, आपका लैपटॉप है एडिटिंग होनी जी। यहाँ तक कहानी है जो समझ नहीं आई तो मुझसे पूछना। ये मैं बड़ी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, इनकी अगर साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें तो बड़ी अच्छे से कवर कर लेंगे। सारे फाइबर अभी तक छेड़ा ही नहीं हमने ना, अभी तो कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं अभी तक हमने, तो फिर थोड़ी थोड़ी जो प्रैक्टिस में दे रहा हूँ वो साथ साथ करते रहेंगे तो बर्डन नहीं बनेगा आप लोगों को। जी चीज़ है। और एक चीज़ जो कि काफ़ी देर से मैं डिस्कस करना चाह रहा था, मुझे कभी भूल जाती, कभी जेब में रहती, कभी क्या सीन था, और कल आज से मैं डिस्कस कर रहा था। देखो अभी जो हमारा सीन है ना, आप लोगों की बात कर रहा हूँ अभी आप लोग कोई स्टूडेंट है, कोई चीज़ों स्टूडेंट एज से निकल आया या किस तरह, आप सबके पास ऑलमोस्ट टाइम है, फ्री टाइम है, ठीक है सबके पास। किसी के ने कहीं ना कहीं अपनी फेक एंगेजमेंट्स रखी हुई हैं। एंगेजमेंट्स का मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी सिचुएशंस में वो अपने आप को बिजी रखा हुआ जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कई जगह ऐसे इंगेज किया हुआ कि जो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो जस्ट आपका टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं। तो ये डिस्कस करने का मेरा मकसद सिर्फ आज के लिए इतना था कि उन सारी चीज़ों को एनालाइज करो अपने पर डे। एक दफ़ा पहले भी शायद बात हुई थी, हसन के साथ हुई थी शायद। अगर आप एक दिन के अंदर जस्ट एनालाइज कि अगर आप 6 घंटे या 8 घंटे नींद के लगा लो, एक 24 घंटे में 8 घंटे नींद के लगा लो, 2 घंटे ऊपर खाने पीने पर डे यानी कि 3 लगा लो, तो 3 घंटे सुबह का दोपहर का सारा नाश्ता लगा लो, ठीक है। और अगर आपकी क्लासेस होती हैं तो तेरी गल नहीं कर रहे, 4 घंटे या 5 घंटे क्लासेस के लगा लो, तो तकरीबन हमारे ये ज़्यादा भी बना लो ना तो 20 घंटे बनेंगे, मैक्सिमम भी बना लो तो 20 घंटे बनेंगे। तो AUC की क्लासेस इंक्लूड करके भी तो ऊपर वाले वो 4 घंटे किधर ले जा रहे हैं उनको ज़रा वो करो, एनालाइज करो, अपने हर पर डे को एनालाइज करो। तो इन चीज़ों को डीपली स्टडी करो। इवन के जब मैंने स्टार्ट लिया था, मैंने सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करना शुरू किया था, नोट करना शुरू किया था कि ये टाइम कहाँ जा रहा है, किस चीज़ के ऊपर कितना टाइम लग रहा है। नींद के ऊपर मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो एक टाइम ऐसा था मेरी लाइफ के अंदर, मैंने नींद को 4 घंटे कर दिया था, सिर्फ 4 घंटे सोता था। नींद आ भी रही है, सोना नहीं है,
4 घंटे ही सोना बस। बस तो बड़ी खुद के ऊपर मैंने फोर्स किया तो ना, लेकिन स्टिल चीज़ें हैं। तो ये सारा डिस्कस करने का मकसद ये है कि अभी आप लोगों का एक स्ट्रगलिंग फेज़ है। जब हम स्ट्रगलिंग फेज़ कहते हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो फिर हमारे लिए जो ख्वाहिशात रह जाती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, उसका सेंस ही नहीं बनता। अगर हम एक साइड पे कह रहे हैं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और एक साइड पे हम अय्याशियाँ कर रहे हैं या किसी जगह पे जाके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो तो फिर चपेट मारने वाला सीन बनता है कि क्या मजाक है। या तो स्ट्रगल नहीं है या तो फिर अय्याशी नहीं है। समझ आ गई बात। 2019 के अंदर मेरी वो थी MSc हुई है और 2019 के अंदर मैंने अपना 5 साल के गोल्स रखे थे। 5 साल सिर्फ स्ट्रगल है, कुछ भी नहीं होगा। इस शुरू अब तो आके थोड़ा बहुत मैं चपले मार लेता हूँ, याशी भी कर लेता हूँ, कुछ और चीज़ें भी हैं। लेकिन जब स्टार्ट लिया था ना, तो तब दोस्त मुझे कहते हैं यार आओ वहाँ पे घूमने फिरने चलते हैं, खाना खाते हैं, बाहर बैठते हैं, उठते बैठते हैं, ये फलाना ढिमकाना। कुछ भी नहीं था मेरी लाइफ के अंदर। क्लास ले रहा हूँ तो यहाँ बैक साइड बैठ के कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहा हूँ। क्लास एंड हुआ तो फ़ौरन की साइड पर जाकर कहीं ना कहीं रिसर्च चल रही है, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, किसी के पास लेक्चर्स ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चल ही रहा है, कहीं नहीं टाइम वेस्ट करना। कई दोस्त नाराज़ भी हुए, कई दोस्त पीछे भी हट गए, लेकिन आज सारे वो पूछे हैं मुझसे। मज़े की बात, हालांकि सिर्फ ये मुझे 2 साल हुए अभी तक। तो ये यकीन जाने, मैं नहीं कह रहा कि वो 5 साल डिसाइड करें, आप ये 3 साल डिसाइड करें, आपकी अपनी लाइफ है, आपने अपने लिहाज से चलना है। मैं सिर्फ सजेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों को, कोई भी गोल डिसाइड करें और उसके ऊपर डट जाए बस कि भैया आज से मैंने, बेशक आप लोग पर डे जब क्रिकेट खेलते हैं, कोई और काम करते हैं, उसके लिए टाइम भी दे लें, लेकिन फिक्स कर लें कि ये जो टाइम देने के बाद बाकी टाइम है वो कहीं नहीं वेस्ट करना, वो कहीं नहीं जाने देना मैंने, वो सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर देना है, काम मेहनत के ऊपर देना है। तो किसी की कॉल है, अगर ये ज़िंदगी का ये जो फेज़ है ना, इसमें अगर ये 5 साल आप धक्के खा लो, स्ट्रगल कर लो, अगले 50 साल बैठ के खाओगे। ये 5 साल अगर आपने याशी में बिता दिए ना, अगले 50 साल की मेहनत मजदूरी है, वो जॉब है फिर, और कुछ नहीं। तो ये आपकी अपनी लाइफ है। मैंने जो चीज़ें जो मैक्सिमम सिखाने वाले थे वो सिखा दी हैं। SEO मेरा जो बोझ था मेरे ऊपर, वो मैंने आप लोगों को डिलीवर कर दिया है। SEO एज सून एज पॉसिबल डिलीवर हो जाएगी। इसके बाद आपकी स्ट्रगल है, सारा कुछ आपके ऊपर है। उसको किस लिहाज से चलते हो, कितना टाइम देते हो, कितना उसके ऊपर मेहनत करते हो, कितना उसके ऊपर सर खपाते हो, ये आपका काम है, मेरा नहीं रहता। तो ये आपके ऊपर है। तो जितना स्पेसिफिक होगे, जितना सीरियस होकर इन चीज़ों को लेकर चल लोगे, मुझे पता है इन एज के अंदर बहुत सारा ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें खामखा टाइम वेस्ट होता है और हमें पता भी नहीं होता। लिटरली वो है, जब मैं अपनी FSC को देखता हूँ ना, तो इतना टाइम वेस्ट किया हमने उस एज के अंदर, यकीन जाने उनको तब हमने ये चीज़ें एनालाइज की होती तो आज कई गुना किया ना। तो ये आप लोगों के पास टाइम है, इस वक्त उसको यूटिलाइज करो। और अच्छा एक चीज़ होती है कि जब हम टाइम को यूटिलाइज कर रहे होते हैं ना, कि हमने भी इस चीज़ के ऊपर टाइम देना, दैन हमारी आपकी प्रायोरिटीज़ आती हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। जब हमारे लिए कोई चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, हम उसको ज़्यादा टाइम देते हैं बाई नेचर। किसी के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट होगी, किसी के लिए खेल कूद इंपॉर्टेंट होगी, किसी के लिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होंगे, किसी के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट होगी। हमने प्रायोरिटीज़ को, आप लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज़ को दोबारा देखना है कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, क्या आपके लिए अपना स्कूल इंपॉर्टेंट है, कॉलेज इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, या ये स्ट्रगल, ये काम इंपॉर्टेंट है। अगर इस काम की आपके लिए इंपॉर्टेंस होगी, आप फिर ही इसको इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, ये एक दफ़ा अपने प्रायोरिटीज़ को देखें, अपने टाइम को देखें, उसके बाद कोई गोल डिसाइड करें और फिर नहीं पीछे मुड़ के देखना, फिर पीछे किश्तियाँ जला दें बस। समझ, इसके अंदर स्कोप है या नहीं, वो आपके सामने जीती जाती एग्जांपल्स बैठी हैं। कोई इश्यूज आते हैं, वो भी जीती जाती एग्जांपल्स बैठी हैं, वो मसले ही नहीं आपके पास। ठीक है, तो सिर्फ ये है कि स्ट्रगल, और स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है हर बंदे को, वो करनी पड़ेगी। ये पिछले 1.5-2 साल जो हैं हमने भी देखे हैं। समझ गई, ये कुछ चीज़ें थी सीरियस किस्म की, इमोशनल सी चीज़ें थी, लेकिन ये ज़रूरी थी।
ज़रूरी हैं भी। इस पे आप लोगों को हर एक को गौर करना पड़ेगा, जितनी जल्दी गौर कर लेंगे उतना बेहतर है। आज के लेक्चर से भी ज़्यादा ज़रूरी थी और मैं यही देने के लिए सबको इंगेज कर रहा था बस। हाँ, कल मैंने से ये इवन के आज के साथ कल बात हुई थी, फिर मुझे याद है कि सबको मैंने कहना था। आज को ये चीज़ भी मैंने कही, स्कूल इसका जो स्कूल टाइम है आर्ट्स में कल 5 साढ़े 5 तक है, अब ये बहुत ज़्यादा टाइम बनता है। इस टाइम के अंदर डेफिनेटली बात है कि ये सारा दिन पढ़ाई करते ही नहीं है स्कूल में, डेफिनेटली बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता माइन का आज सुबह 8 से लेकर 5 तक पढ़ाई करता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। 3 घंटे मैक्सिमम ह्यूमन कैपेसिटी है कि हम एक काम 3 घंटे तक कर सकते हैं, इससे तो कर ही नहीं सकते। तो अब उसके पास क्या है, स्कूल में इतना टाइम दे रहा है तो इतना एक्स्ट्रा टाइम है, लेकिन क्या है कि वहाँ पे लैपटॉप नहीं लेके जा सकता या दूसरी इंटरनेट की एक्टिविटीज़ नहीं है वगैरह वगैरह। तो क्या कर सकते हैं, अपने रजिस्टर के ऊपर तो आर्टिकल लिख सकता है, अगर उसमें एसईओ करनी है, वेबसाइट बनानी है, क्या ख्याल है, नहीं कर सकता। तो यही चीज़ वो करे। अब ये सारी चीज़ें अपने खुद मैनेज करनी। जब मैं स्कूल पढ़ाता था, इसको पता ही है, तो मुझे भी वो 8 से 5 तक ड्यूटी देनी पड़ती थी स्कूल के अंदर। मैं मोबाइल पे आर्टिकल लिखता था, मोबाइल पे ओपन करके, शायद मैंने पहले भी ये बात की हुई है, मैं मोबाइल पे आर्टिकल लिखता था, रात को जाके वो फिर उसको लैपटॉप में करके फिर रात को जो टाइम बचता था या मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में जो टाइम होता था उसमें फिर उसको फाइनलाइज करके पब्लिश करता था। तो ये सारी चीज़ें अब तो आर्टिकल्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने इतना शब्द खपाया ना उसके ऊपर। तो ये आप अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करें और उसके बाद फिर कश्तियाँ गिरा दें, आपसे शुरू हो जाए। समझ लगी? बाकी स्कोप है, ऐसा कोई नहीं कि स्कोप नहीं है। ऐसे कुछ चीज़ और है तो मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करूँ।